हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, उन दो सर्कल का एक का जो रेडियस है वो तो 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। फिगर मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आप फिगर की शुरुआत कैसे करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखें। देखिए, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप सेंटर दोनों बना लें। ये मैंने O बनाया, ये P बनाया और ये 4 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे ऐसे, और इस वाले सेंटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लेंगे ऐसे। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, और जो कॉमन कॉर्ड बनेगी ना, जब ये दोनों सर्कल आपस में ऐसे इंटरसेक्ट होंगे, यहाँ पे ओरिजिनल फिगर में देखते रहिए, ये OP डिस्टेंस है इनके बीच का, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल मैंने बनाया है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ये A और B है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो जो ये कॉर्ड बनेगी, इस कॉर्ड की लेंथ आपको निकालनी है। चलिए फिगर इसे हटा देते हैं, अब इसको देखेंगे आप ध्यान से। तो फिगर के अंदर ये दिया हुआ है कि जो बड़ा सर्कल है वो तो है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो इसे मैंने ज्वाइन कर लिया OA को, और ये 5 सेंटीमीटर है। और ये दोनों जो सेंटर्स हैं सर्कल के, इनके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और AP जब आप इस फिगर को बनाएंगे ना, तो ये सेंटर पे ही लाई करेगा। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इसकी एक खासियत है कि जब आप इसकी प्रैक्टिकल ओरिजिनल फिगर बनाएंगे तो जो छोटे सर्कल का जो सेंटर है वहां से गुजर के जाएगा आपका एक कॉमन कॉर्ड। तो ये सेंटर P है, तो P से लेके A तक ये छोटे सर्कल का रेडियस है और ये 3 सेंटीमीटर है। आपको निकालना इसके अंदर पूरी AB की लेंथ, ये जो पूरी AB कॉर्ड बन रही है ना, इसकी लेंथ निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना आप इस फिगर पे देखें, ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल APO, APO के अंदर AO का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर OP का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर AP का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और यहां पर ये जो दोनों है, ये जो छोटी वाली साइड्स मैंने ली है, इनका जो सम आ रहा है ये आता है 25। यानी इसके अंदर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 आता है। और ये 25 बराबर किसके है? AO स्क्वायर के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। अब यहां पर एक रिलेशन आप देख रहे हैं, रिलेशन ये है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही होगी कि किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी की दो छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां पर ऐसा ही हो रहा है। तो जब यहां पे ऐसा हो रहा है तो यानी कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल है। ये हमें पता चल गया इस रिलेशन से बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है APO, ट्राइंगल APO इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो राइट एंगल कहां पे होगा? राइट एंगल वहां होगा जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने। AO इसमें सबसे बड़ी है ना, AO तो इसके सामने यानी कि यहां पे। तो ये भी लिखना है, राइट एंगल्ड एट P, यानी ये जो P है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये हमने 90 डिग्री का एंगल प्रूफ कर दिया। अब आप आएंगे अपनी थ्योरम पे, सर्कल की पे। एक थ्योरम है 10.3 में ये है कि जब सेंटर से
कोई परपेंडिकुलर पड़ता है किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। अब यहाँ यही तो हो रहा है। आप बड़े सर्कल पे ध्यान दीजिए, बड़े सर्कल में ए बी एक कॉर्ड है और ओ इसका सेंटर है, तो ओ से इस ए बी के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है OP। तो ये जो OP है इस AB को बाइसेक्ट कर देगा, यानी जितना पार्ट AP होगा उतना ही PB होगा। अब इसका हम यूज करेंगे, तो देखना है आपको बड़े सर्कल में। नाउ इन बिगर सर्कल OP is perpendicular to AB। OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो AP होगा A से P तक, ये हाफ हो जाएगा AB का, हाफ ऑफ AB। और रीजन जरूर लिखेंगे जो अभी मैंने बोल के बताया ना, थ्योरम 10.3। रीजन ये है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle to a chord bisects the chord। ये थ्योरम 10.3 है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर पड़ता है कॉर्ड के ऊपर तो वो कॉर्ड को दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। तो जितना AP होगा उतना ही PB होगा, यानी AP जो है वो AB का हाफ होगा। अब AP की लेंथ मुझे पता है वो कितना है 3, तो इसी इक्वेशन के अंदर AP की जगह 3 भर देते हैं। 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मुझे निकालना है AB, तो AB को मैं अकेला छोड़ दूंगा, तो AB मैंने यहां पे अकेला छोड़ दिया, यहां पे 3 लिखा हुआ है और AB के पास ये जो 2 है ये डिवाइड में है, तो इक्वेशन का रूल होता है डिवाइड की चीज दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ये यहां चला गया। तो इस तरफ जो AB आ गया ये आ गया 6। तो AB की लेंथ इस क्वेश्चन के अंदर 6 सेंटीमीटर है, तो अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड है दोनों के लिए, दोनों सर्कल्स की कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।